तो चलिए देखते हैं अपना सवाल क्या कह रहा है। और अपना सवाल ये कह रहा है टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन टेकन 4 एट अ टाइम इज इक्वल टू। अगर हमारे पास एक शब्द है डिस्ट्रीब्यूशन और उसमें से हम सिर्फ 4 लेटर्स का इस्तेमाल करें, तो उन 4 लेटर्स को इस्तेमाल करके कितने नए शब्द हम बना सकते हैं जिनका मतलब निकले या ना निकले। और मजे की बात यह है कि सवाल को आप इस तरीके से समझिएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन के सभी लेटर्स को आपने तोड़ के एक बास्केट में डाल दिया। अब उस बास्केट से आपने 4 लेटर्स को आंख बंद करके निकाला, टेकिंग 4 लेटर एट अ टाइम। तो हो सकता है वो चारों डिस्टिंक्ट आए, कुछ अलाइक आए, कुछ डिस्टिंक्ट आए। तो जरूरी यह बन जाता है कि पहले डिस्ट्रीब्यूशन में आप इस तरीके से उसे लिख लें कि जहां अलाइक एक तरफ हो और डिस्टिंक्ट एक तरफ हो। चलिए लिखते हैं। तो क्या क्या लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में? डी हमारा 1 है, लिखा जाएगा। आई हमारा 3 बार है, 1 2 3 बार लिखा जाएगा। इस पर कट्टा लगा देते हैं, ये भी गया। अब टी हमारे पास 2 बार है तो टी 2 बार लिखा जाएगा, टी पर भी कट्टा गया। उसके बाद एस बचा, आर बचा, बी बचा, यू बचा, ओ बचा, एन बचा। ये है। तो यहां पर हमारे पास 4 केसेस बनेंगे। वो कौन कौन से जरा देखिएगा। पहला केस ये बनेगा 4 डिस्टिंक्ट। 4 डिस्टिंक्ट। एक केस बनेगा 2 अलाइक एंड 2 डिस्टिंक्ट। 2 एक जैसे उठे, 2 अलग उठ जाएं। एक केस बनेगा 2 अलाइक ऑफ 1 टाइप एंड 2 अलाइक ऑफ अनदर टाइप। 2 अलाइक ऑफ 1 टाइप एंड 2 अलाइक ऑफ अनदर टाइप। 2 एक जैसे, 2 आई और 2 टी। मैं यहां लिख देता हूं ऑल डिस्टिंक्ट। कुछ ऐसा हो गया जैसे DITS, DTIS। 2 अलाइक एंड 2 डिस्टिंक्ट कुछ ऐसे हो गया, 2 अलाइक और 2 डिस्टिंक्ट ऐसे हो गया जैसे IIRB। 2 अलाइक ऑफ 1 टाइप, 2 अलाइक ऐसे हो गया जैसे IITT, IITT। और आखिरी केस बनेगा 3 अलाइक, 3 एक जैसे। ये हो गया जैसे कि IIIT एंड 1 डिस्टिंक्ट। तो हमारे पास टोटल कितने हैं डिस्टिंक्ट? कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिस्टिंक्ट है। 9 में से उठाने हैं 4, 9 से 4। अब इन 4 लोगों को फड़फड़ाने के रास्ते कितने हो जाएंगे? 4 फैक्टोरियल। तो ये 2 अलाइक एंड 2 डिस्टिंक्ट। तो 2 अलाइक, अब अलाइक आप अलाइक में से चुनेंगे तो अलाइक के परिवार कितने हैं? एक परिवार ये है अलाइक वाला और एक ये है। तो कितने परिवार हैं? 2। आपको कितना परिवार चाहिए? 1। आपको 2 एक जैसे चाहिए। तो 2 एक जैसे का मतलब या तो ये चाहिए या ये चाहिए। तो कोई एक परिवार चाहिए, तो हो जाएगा 2C1। 2C1 में 2 लोग आ गए हैं, यानी 2 आई आ चुके हैं। अब आपको 2 एक जैसे आ गए, 2 आई आ गए, ये आ गया। अब डिस्टिंक्ट कितने बचे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 डिस्टिंक्ट में से आपको 2 लोग और चाहिए, तो कितना जाएगा? 8C2। टोटल 4 लोग हैं, 4 फैक्टोरियल, लेकिन उसमें 2 एक जैसे हैं तो बाई 2 फैक्टोरियल। अब आएगा 2 अलाइक ऑफ 1 टाइप, 2 अलाइक ऑफ अनदर टाइप। तो हमारे पास 2 एक जैसे, 2 ही परिवार और 2 ही हमें चाहिए, तो आ जाएगा 2C2। और टोटल लोग कितने आ चुके हैं? 4। और 4 लोगों को फड़फड़ाने के रास्ते 4 फैक्टोरियल, लेकिन 2 एक जैसे हैं तो 2 फैक्टोरियल, 2 एक जैसे हैं तो 2 फैक्टोरियल। अब 3 अलाइक एंड 1 डिस्टिंक्ट। 3 अलाइक का कितना परिवार है? एक ही परिवार है, तो एक में से एक चुनने का रास्ता एक ही होता है, दैट इज 1C1। अब उसमें 3 लोग आ चुके हैं तो आपको एक और चाहिए, तो ये तो हो गया। अब एक और चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से एक और चाहिए, 8C1 इंटू 4 लोग चुने गए 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 एक जैसे चुने गए। इधर आप लेफ्ट में देख सकते हैं, आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा तो। चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। तो 9C4 हो जाएगा 9 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल बाई इंटू 4 फैक्टोरियल। ये और ये चला जाएगा, ये बचेगा आपका 9876। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 42 और 72। तो ये हो जाएगा आपका 4 84 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2 9। तो ये हो जाएगा 4, ये एक बार देख लें, 2 4 2 8 7 7 चौक 28 29। ठीक है, तो ये हो गया 3024। ये कितना हो रहा है आपका? 2C1 इज 2, 2 फैक्टोरियल इज 2, ये तो आपस में मर जाएगा। 8C2 हो जाएगा आपका 8 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल
इंटू 2 फैक्टोरियल, और ये दोनों तो मर गए, इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा आपका 8 इंटू 7 इंटू ये 2 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, तो कितना बचेगा 12। तो 56 12 672 ये हो जाएगा। ये 2C2 कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा आपका 2 और 2 4 4 4, तो कितना बचेगा सिर्फ 6, और ये कितना बचेगा 8 और 4 कितना बचेगा 32। तो ये आपका सब कुछ ऐड करने के बाद आपका हो रहा है ये 3024 में हम ऐड करते हैं 672 में हम ऐड करते हैं 6 और 32 यानी कि 38। तो ये 4 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4 और 2 6 8 14 4 1 7 3 10 2 12 13 1 और 4 और 1 7 3734। तो 3734 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल, आसान और अच्छा सवाल है।